बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शिवपाल ने बांधे अखिलेश की तारीफों के पुल, याचिका वापस लेने का आभार भी जाहिर किया है। चिट्ठी लिखकर अखिलेश को थैंक यू कहा है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शिवपाल ने चिट्ठी में अखिलेश नेतृत्व की सराहना की है। शिवपाल की सपा में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं और अखिलेश के नेतृत्व में नए विकल्प। शिवपाल कई महीने से चल रही राजनीतिक जोर आजमाइश, खबर इस वक्त आपको बता रही है। शिवपाल ने चिट्ठी में अखिलेश यादव की सराहना की है। शिवपाल की सपा में वापसी की अटकलें तेज हो गई। जो खाई पहले देखने को मिली, वो ऐसा लग रहा है कि खाई पटती हुई नजर आ रही है। कई महीने से चल रही राजनीतिक जोर आजमाइश और इन सबके बीच इस वक्त की ताजा खबर। शिवपाल ने अखिलेश के तारीफों के पुल बांधे थे। याचिका वापस लेने पर आभार भी जाहिर किया है और चिट्ठी में लिखकर अखिलेश का थैंक यू मतलब शुक्रिया भी अदा किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अखिलेश के नेतृत्व में नए विकल्प। शिवपाल कई महीने से ये राजनीतिक जोर आजमाइश चल रही थी। शिवपाल सिंह यादव ने अलग पार्टी भी बना ली, लेकिन इन सब के बीच ये ताजा अपडेट आपको इस वक्त बता रहे हैं और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लेटर पुराना है लेकिन अब ये तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चिट्ठी लिखकर शुक्रिया अदा किया जा रहा है। अब इस चिट्ठी के कई मायने भी सियासी निकाले जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। कई महीने से ये राजनीतिक जोर आजमाइश चल रही थी। फिलहाल एक खत सामने आया है, एक लेटर सामने आया है जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और अब इस लेटर के और इस शुक्रिया के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। जो अखिलेश और शिवपाल के बीच की दूरियां काफी लंबे वक्त से हम देखते चले आ रहे हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में जो घटनाक्रम पूरा हुआ वो भी किसी से छिपा नहीं है। उसके बाद अब जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, उस नजदीकियों के मद्देनजर देखा जाए तो कई सियासी मायने भी निकल रहे हैं आने वाले 2022 के चुनाव के मद्देनजर। अगर इस खत को देखें, इस शुक्रिया को देखें। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उन सब के बीच ये भी बता दें, ये राजनीतिक जोर आजमाइश कई महीनों से चल रही थी। यादव परिवार से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त। शिवपाल ने अखिलेश यादव के तारीफों के पुल बांधे। ये वही शिवपाल हैं, ये वही अखिलेश हैं, जहां पर एक दूसरे पर बयानबाजी हमेशा देखने को मिलती थी। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये दूरियां अब नजदीकियों में बदलती जा रही हैं। अनूप सिंह हमारे संवाददाता इस खबर से अधिक जानकारी के साथ जुड़ा। अनूप, कई महीनों से राजनीतिक जोर आजमाइश चल रही थी और एक खत सामने आता है और यह खत अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शुक्रिया अदा कर रहे हैं शिवपाल सिंह यादव। क्या जानकारी इस खबर को लेकर आपके पास? देखिए आरिफ, ये पत्र बहुत कुछ कहता है। जिस तरीके से पिछले जो समाजवादी पार्टी के परिवार का जो यादव परिवार का जो इतिहास रहा है उसको लेकर यहाँ तक कि जो पार्टी का बिखराव हुआ, दो पार्टियां का गठन एक परिवार में किया गया, इन सब चीजों को देखते हुए कई बार मुलायम सिंह यादव जो कि राजनीति के वहां खिलाड़ी माने जाते हैं, उनका भी प्रयास रहा कि किसी प्रकार से जो परिवार है वो एक हो जाए, एक धागे में पिरोकर फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में अपना परचम, अपने पार्टी का परचम लहराए। उसी क्रम में जिस तरीके से ये शिवपाल यादव की जो सदस्यता को लेकर के पत्र लिखा गया कि इनकी खत्म की जाएगी, उसके बाद अचानक राम गोविंद चौधरी जो कि नेता प्रतिपक्ष विधान मंडल दल के हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अचानक वापस ले लिया। इसके बाद शिवपाल यादव की नरमी जिस तरीके से उनके अखिलेश यादव के घर गए, उसके बाद एक पत्र लिखा, पत्र के द्वारा
आज जिस तरीके से वायरल किया गया, तो कहीं ना कहीं ये सब दर्शाता है कि पुरानी जो रंजिश है कहीं न कहीं उसको लेकर शायद दोनों परिवार, चाहे शिवपाल यादव की बात करें या फिर अखिलेश की बात करें, जिस तरीके से अखिलेश अपनी बातों पे ये पत्र जो वायरल हो रहा है ये कब लिखा गया था? 29 तारीख को ये पत्र लिखा गया था। 29 तारीख के बाद इसको गुपचुप रखा गया और आज वायरल कर दिया गया। तो यानी कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये बात समझ चुके हैं, चाहे शिवपाल यादव की बात करें या फिर अखिलेश यादव की बात करें, कि अब इस वक्त का जो समय है, शायद इस वक्त को आपस में मिलने का समय है। शायद इसी वजह से पार्टी का जिस तरीके से विघटन हुआ, बिखराव हुआ, दोनों पार्टियां जिस तरीके समाजवादी पार्टी बिखर गई, उसके बाद सत्ता से बाहर लगातार होती जा रही है, तो उसको जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं सत्ता में आने के लिए यहीं पे सवाल ये उठता है कि ये इतनी दूरियां शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव में पैदा हो गई थी, और वो पूरा घटनाक्रम भी सबको याद है, किसी से छिपा नहीं है, वो मंच भी याद है, कोई भूला नहीं है। उसके बाद इस तरीके से नजदीकियां पैदा होना, इसके पीछे क्या सबसे बड़ी वजह नजर आती है? देखिए आरिफ, दर्दियों की अगर बात करें तो शायद शिवपाल यादव के समय तो पूरा परिवार ये समझ चुका है कि परिवार को राजनीति और अखाड़े में कूदना है और कुछ हासिल करना है तो परिवार को सबसे पहले एक होना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा की बात करें या फिर विधानसभा की चुनाव की बात करें, तो जिस तरीके से करारी हार समाजवादी पार्टी को मिली, और जिस एक शिवपाल यादव के अंदर भी एक जज्बा था कि हम अपनी पार्टी खड़ी करेंगे और उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराएंगे, चाहे वो भी उनकी शायद जो उनका भ्रम था वो भी निकल चुका है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में देखा गया कि खाता नहीं खोल पाए और खुद अपना उनका बेटा अपनी ही सीट से हार गए जिस तरीके से, तो कहीं न कहीं इस बात के दोनों पार्टियों के अंदर जिस तरीके से मतभेद था या फिर मनमुटाव था, या यूं समझिए कि जिस तरीके से गलत फहमियां थी भरी थी अपने जज्बे को लेकर के, अपने पसंदीदा को लेकर अपने लोगों के अंदर, जिस तरीके से वो अब खत्म हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जब शिकवा गिला जब खत्म होते हैं तो परिवार एक हो जाया करते हैं। शायद उसी का ये नतीजा है कि जब आपको रोकना चाहता हूँ। आनंद पांडे समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यादव परिवार से जुड़ी हुई है, जहां पर जो दूरियां थी अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव में, वो नजदीकियों में तब्दील हो रही। सबसे पहले क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये तो हम लोगों के घर की बात थी और घर की विवाद था, जो कि पिछले 23 सालों से चला आ रहा था। आज ऐसा हुआ कि घर की चीज घर ही में निकल गई और खत्म भी हो गई, सारी बातें खत्म है। और माननीय शिवपाल सिंह जी को समाजवादी पार्टी में तो आना था ही एक दिन, और ये बहुत खुशी की बात है। बधाई हो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को, आज जो उन्होंने अखिलेश जी को लेटर लिखकर धन्यवाद कहा है, और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी अभी पहले भी हिंट दिया था कि ये घर की बात है, उसमें कहने के बाद नहीं, जो हमारी पार्टी में आना चाहे आ जाए, उसके लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। और आज शिवपाल सिंह जी ने माननीय लेकिन आनंद पांडे जी, आखिर इतना वक्त क्यों लग गया? जब आप देखिए, मैं मानता हूं ये घर की बात है, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है, जब पब्लिक डोमेन में आप होते हैं तो सब कुछ लोग जानना भी चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आखिर इतना वक्त क्यों लग गया? ये तो कदम पहले भी उठाया जा सकता था। नहीं, ये कदम उठाया जा सकता था, और कदम ये पहले उठ भी चुका था। कहीं हद तक आपने होली में भी देखा होगा कि जिस प्रकार से पूरा परिवार ने एक साथ मिल करके होली के उत्सव में सब लोग पूरे परिवार सहित गए, वो भतीजे ने चाचा के पैर भी छुए और वहाँ पर चाचा ने आशीर्वाद भी दिया। तो वो तो एक प्रकार की पार्टी के अंदर वो शिवपाल सिंह जी माननी है ही है। और अखिलेश जी ने पहले भी कह चुके थे कि देखिए, चाहे प्रगतिशील पार्टी हो वो समाजवादी समझ ले, और समाजवादी पार्टी हो प्रगतिशील समझ ले, पार्टी हमारी एक ही है और एक ही परिवार है, हमारी ही पार्टी है वो। लेकिन क्या लगता है आनंद पांडे जी, मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी की जो स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, उसके मातहत क्या ये फैसला लिया गया है चीजों के मद्देनजर? इसके पीछे क्या अगर वजह के बारे में मैं जानने की कोशिश करूं तो? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। कि तो मौजूदा समय में बना हुआ समाजवादी पार्टी बहुत बेहद
रूप से कार्यकर्ताओं से मौजूदा समय में मजबूत पार्टी है और उसमें कहीं किसी की बात नहीं। मगर जो माननीय शिवपाल सिंह जी की बात है, तो शिवपाल सिंह जी घर के व्यक्ति थे, घर में तो उनको आना था ही, और घर के थे, और इस वजह से कोई ऐसी बात नहीं है। और परिवार का एक हो जाना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी खुशी की बात है और बड़ा हर्ष की बात है। हम शिवपाल सिंह जी का समाजवादी पार्टी पूरी तरह स्वागत करती है और आज हमारे समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। ठीक है आनंद, ठीक है आनंद पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, खैर परिवार के लोग जुड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छी बात है। लेकिन इसके कुछ सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव नज़दीक है। समाजवादी पार्टी की मौजूदा स्थिति बखूबी आप बेहतर समझते हैं, उस लिहाज से भी देखा जाए तो उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव में दूरियां देखी, अलग पार्टी बनाई, वैचारिक मतभेद देखने को मिला, बयानबाजी का दौर देखने को मिला, उन सब के बीच ये नज़दीकी कई सियासी मायने भी खड़ी करती है। अनूप, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आरिफ, जिस तरीके मेरा सवाल ये, अब जबकि जब दो धड़े जब मिल रहे हैं, इसको लेकर जो पार्टी है के जो लोग हैं वो किस तरह से देख रहे हैं, उनका नजरिया क्या है? क्योंकि हमने देखा कि इन दो धड़ों में जबरदस्त बयानबाजी हुई, वैचारिक मतभेद भी देखने को मिला। अब नजरिया लोगों का क्या, किस तरह से देख रहे हैं पार्टी के जो नेता हैं? देखिए आरिफ, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की बात करें तो दोनों पार्टियों में भी अभी फिलहाल सन्नाटा है, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये वाकई जरूरी है कि दो नेता आपस में मिलते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का दिल मिलाना ये भी एक बहुत बड़ी कला होगी। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और सपा के जो कार्यकर्ता थे वो अलग प्रदर्शन कर रहे थे, एक दूसरे से बयानबाजी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ी थी। ये दूरियों को नेता तो समाजवादी पार्टी के, चाहे मुलायम सिंह यादव की बेटे अखिलेश यादव की बात करें या फिर शिवपाल यादव की बात करें, वो दूरियां कम हो जाएंगी। लेकिन कार्यकर्ताओं की भी दूरियां कहीं न कहीं उनको कम करने की जरूरत पड़ेगी। दोनों नेताओं को आपस में मिलना पड़ेगा और कार्यकर्ताओं को भी समझाना पड़ेगा। अक्सर ये होता है कि जब कभी दो नेता, निराश नेता आपस में मिलते हैं तो कार्यकर्ता बिखर जाते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मन कुछ दूसरा होता है और नेताओं से मिलने के साथ शायद भिन्न हो जाता है। ऐसा इतिहास पिछली तरीके से देखा गया है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी परिवार या फिर आपस इस बात को समझ चुका है कि आगे को राजनीति में रहना है या फिर उसमें वर्चस्व अपना कायम करना या पार्टी को आगे बढ़ाना है या सत्ता हासिल करना है, तो परिवार को एक होना पड़ेगा। एक परिवार मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त दीपक मिश्रा प्रसपा से हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, सबसे पहले के न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर जो इस वक्त लगातार हम दिखा रहे हैं और जो इस वक्त सुर्खियों में है, एक खास सुर्खियों में है, इन सब के बीच किस तरह से आप देखते हैं जिस तरह से जो नजदीकियां अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में बढ़ रही हैं? देखिए, नजदीकियों का घटना और बढ़ना, इनसे ज्यादा बेहतर और बड़ा सवाल जो राष्ट्र के समक्ष है, समाजवादी आंदोलन के समक्ष है, कि एक मन एक मंच पर होकर कैसे स्याह सांप्रदायिक शक्तियों को निरुत्तर और ध्वस्त किया जाए। क्या यह इतिहास भारत का इस बात का साक्षी नहीं है कि जब जब भी, चाहे वो लोहिया जयप्रकाश का जमाना हो, हाँ, चाहे वो मुलायम सिंह जी का दौर हो, कोई भी दौर हो, जब जब समाजवादी एक हुए हैं वो विकल्प बने हैं, और जब जब समाजवादियों में बिखराव हुआ है तो वह आई हुई सत्ता हाथ से गंवा बैठे हैं। तो यह ऐतिहासिक सच है और यही समय की मांग है। इसको देखते हुए शिवपाल जी ने हमेशा से प्रयास किया है कि सभी एक हों। याद कीजिए, जब जनेश्वर मिस पार्क में 1 जनवरी के दिन जी बड़ा कार्यक्रम था, तो सारे समाजवादी परिवार को उन्होंने एक किया था, जनता परिवार को एक किया था। ये नेताजी की भी सदिच्छा है और यही सभी समाजवादियों की, प्रतिबद्ध और प्रगतिशील समाजवादियों की इच्छा है। अभी हम लोग गए थे लोहिया जी के दौर के बहुत पुराने नेता, बहुत ईमानदार जमुना प्रसाद बोस जी से मिलने, उनका हाल चाल लेने 96 वर्षीय बोस जी ने यही हम लोगों को निर्देश दिया और आग्रह किया कि बढ़ के समाजवादियों को एक किया जाए। ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, और अनूप आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल शिवपाल ने अखिलेश यादव की खत में तारीफ की है, याचिका वापस लेने का भी आभार जाहिर किया है।
और खबर फतेह